जोश और जज्बे में नहीं, होश में काम लेनी। लास्ट इलेक्शन एमएलए का इलेक्शन था, ईद उल फितर के बाद था। ईद उल फितर में अंजुमन इस्लामिया कड़ा कमेटी और मैंने मिलकर आपसे अपील की थी कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए और कोई वोट दे बगैर नहीं रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि हरियर के मुसलमान गैरतमंद मुसलमानों ने न पैसा देखा, न रिक्शा देखा, न स्कूटी देखी, कुछ नहीं, बल्कि सुबह सुबह घर से निकलकर 80 पर 5% उन्होंने वोटिंग की। आज मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूं, मेरी तरफ से भी, अंजुमन इस्लामिया की तरफ से भी, हरियर के बागैरत तमाम मुसलमानों की तरफ से मैं आपको आज दावत दे रहा हूं, इस एमपी इलेक्शन में हमारा परसेंटेज 100%, 100% होना है। हमको किसी का इंतजार नहीं करना है। हम कल भी पैसा किसी से भिखारी नहीं, हम पैसे लेने के लिए। अल्लाह ने मुसलमानों को देने वाला बनाया है, भीख मांगने वाला नहीं बनाया। हम देना जानते हैं, हम कुर्सी पे बिठाना जानते हैं और कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। हमारे पास दोनों फार्मूले हैं। जब आदमी काम करता है तो हम उसे वजीर आजम बनाते हैं, जब कुछ नहीं करता है तो उसे स्कूल का चपरासी बना देते हैं। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे दरखास्त करूं, अब हमारे सामने दो ही रास्ते रह गए हैं, एक डायरेक्ट खड्डे में गिरने का, एक इनडायरेक्ट। तो हमको डायरेक्ट तो जाना नहीं है। अल्लाह ने आंख दी है, अकल दी है, उसका सही इस्तेमाल करके किसी को भी वोट दीजिए। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं करूंगा कि इन्हीं को दीजिए, उन्हीं को दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, जो आपके नजर में मुसलमानों का खैरखा है, हमदर्द है, हमारा काम करता है, हमारी तकलीफ में हमारे साथ रहता है, वादे करने वाला नहीं। बहुत सारे वादे वाले मेरे पास फेल हो चुके हैं। वादा करके वादा नहीं पूरा करें। अंजुमन इस्लामिया के साइंस कॉलेज के लिए लैब की जरूरत थी। 3 साल तक पॉलिटिशियंस के मैं सामने गिड़गिड़ाया हूं। अल्लाह की कसम, एक मुसलमानों का मैं मजहबी रहनुमा, धर्म गुरु होकर 3 साल तक मैंने अंजुमन इस्लामिया के लियाब के लिए सारे सियासतदानों के सामने मैंने भीख मांगी, मगर किसी ने नहीं दिया। हमको ऐसे लीडर नहीं चाहिए, हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए। वो चाहिए जो हमारी कौम को पढ़ाने में मदद करता है, हमारी कौम को एजुकेटेड करना चाहता है, हमारे कौम के एजुकेशन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। हमें तुम्हारे पैसे नाचने गाने के लिए नहीं चाहिए, हमारे लिए तुम्हारा फंड्स हमारे इदारे की तरक्की के लिए चाहिए। हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए चाहिए, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए चाहिए, हमारे बच्चों को साइंटिस्ट बनाने के लिए चाहिए। आप जो लोग हमारे इलेक्शन के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जो हमें यकीन दिलाएं कि हम जीत कर आएंगे तो आपका काम करेंगे, हम इंशाअल्लाह उनको वोट देंगे और वोट करेंगे। मैं आप सबसे कहता हूं, सुबह 26 तक 7 जुलाई 7 मई है, लंबा पीरियड, शायद बकरीद भी आ जाएगी। 7 में 7 में अगला महीना। कुछ लोग जुलाई बोल रहे हैं, कोई जून बोल रहे हैं, कोई जनवरी बोलते तो मुश्किल लगता है। 7 में अगला महीना 7 तारीख सुबह फजर की नमाज पढ़ के पोलिंग बूथ पर हमारी ही लाइन होना चाहिए। नौजवान वॉलेंटरी काम करें, किसी के पैसे का, रिक्शे का, गाड़ी का इंतजाम न करें, अपने तरफ से खूब आगे बढ़कर 100%। और जिनके आईडी कार्ड नहीं है, अभी भी टाइम है आईडी कार्ड बना लीजिए। आईडी कार्ड नहीं है, आधार कार्ड ले जाके वोट डालिए। आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड ले जाइए। अगर वोट नहीं डालने दे तो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स रहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे कहिए कि हम वोट नहीं डाल रहे, इंशाल्लाह आपका वोट हो जाएगा। आप वोट कीजिए। अभी हमारा ये इस मुल्क में रहने के लिए जरूरी है। हमारा सिटीजनशिप वोट से ही साबित कर सकते हैं हम। इस मुल्क की शहरियत
वोट से हम साबित करेंगे, नोट से नहीं, वोट से। नोट वाले अलग है, हम वोट वाले हैं। हम तो वोट से ही सब कुछ तकदीर बदल देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे, वक्त चूंकि बहुत हो रहा है, मैं गर्मी जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं उनको दिल की दुआएं देता हूं कि कम से कम मेरे लिए इतनी देर तक बर्दाश्त कर लिया बरकत। इसलिए सिलेक्शन का ख्याल रखें। और आखिरी में मैं शुक्रिया की जो रस्म है पूरी करने से पहले, आज आपको घर जाकर 4 रकात नफिल नमाज पढ़ना है और हर रकात में अलहम के बाद 31 मरतबा कुल वल्लाह पढ़िए। इसका फायदा ये कि जन्नत के 8